हमीरपुर में मेला देखकर ई रिक्शा से वापस घर जा रहे लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा में सवार एक 7 वर्षीय बालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहाल निवासी मंगी अहिरवार ने बताया कि उसका लड़का राम सिंह और उसी का परिवार ई रिक्शा से जा रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के जाटोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से महिला ने छेड़छाड़ के मुकदमे भी दर्ज कराए। हालांकि सदर थाना पुलिस मारपीट के मामले में 2 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। पन्ना में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक मासूम का हाथ मशीन से खरी निकालते समय मशीन में ही फंस गया। पूरा मामला सिद्धपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक मासूम गांव में ही चक्की पर तेल निकलवाने के लिए गया था, तभी खरी निकालते समय हाथ पकड़ा गया और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। थोड़ी ही देर में नाबालिग का पूरा हाथ कट गया। किसी तरह चक्की संचालक ने चक्की को बंद किया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में के ग्राम ओठादना में जमीन विवाद के चलते ग्रामीण को छत से फेंक दिया गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया, जहां आपको बता दें कि ग्राम ओठादना में रूप सिंह कुशवाहा से धोखाधड़ी पर जमीन की रजिस्ट्री कर ली गई थी, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसमें एक सिपाही को गोली लगी है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सिपाही का पार्थिव शरीर आज कन्नौज के लिए लाया गया, जहां पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और एडीजी आलोक कुमार ने श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में कलयुगी बेटों की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां 2 बेटों ने मिलकर न सिर्फ अपनी मां को पीटा बल्कि उन्हें घर से भी निकाल दिया। पूरा मामला पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के द्वारकापुर का है, जहां पर महिला ने अपने साथ हुई इस घटना को लेकर पुरानी छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सहायक उप निरीक्षक अनुभव डोरिया ने जांच की है। पुलिस चौकी डुंगरिया क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन जोरों पर चल रहा है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर को पकड़ लिया। वहीं पनारा में पुलिस ने खादी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खड़ा कराया। चालक और मालिक के विरोध और साथ ही बीच पुलिस ने खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पन्ना में बीते दिन वीर बाल दिवस मनाया गया। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर और साथ ही फतेह सिंह के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारा में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं ने केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कवर्धा में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सूर्यवंशी ने बताया कि फीवर क्लिनिक फिर से खोल दिया गया है। साथ ही हर रोज 20-20 लोगों का RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। भारत में बाहर बड़ी संख्या में भारतीय बसे हुए हैं, जिनमें गिरमिटिया लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका भारत से रिश्ता टूट गया था। गिरमिट समाज वो समाज है जिनको अंग्रेज कई देशों में गन्ने की खेती के लिए ले गए थे, लेकिन अब गिरमिटिया लोग अपने परिवार को तलाश रहे। ऐसे ही 1912 में रामजी के यान का भी मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के कोहरे के चलते हादसे का सिलसिला तेज हो गया है। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां घने कोहरे के चलते नाबालिग हाइड्रा की चपेट में आ गया। मौजूद लोगों ने घायल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पूरा घटना मछावर का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा जरूर गया है, लेकिन अभी अगले 3 से 4 दिन ठंड से राहत के आसार नहीं है। हवा में नमी की मात्रा कम होने से न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा ठंड नारायणपुर और अंबिकापुर में पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार के बाद बुधवार को भी घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर तक सिमट गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह यानी 7 जनवरी से पहले यूपी में हल्की बारिश के भी आसार हैं।
दशक में पहली बार ऐसी ठंड पड़ रही है जहां पर आपको बता दें कि जिसमें एक भी सीवियर कोल्ड डे या कोल्ड डे घोषित नहीं हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री तक ही नहीं आया है। न्यूनतम तापमान दिसंबर के अंतिम दिनों में घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पिछली 3 रातों से ये ट्रेंड जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छा रहा है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना में बुधवार सुबह विजिबिलिटी कम रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में भी धुंध रही। मंगलवार रात पचमढ़ी से भी ठंडे रीवा और खंडवा रहे। 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। ये सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इस वजह से 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। अमेठी में घने कोहरे के चलते ट्रेन लेट हो रही है, जिससे यात्री काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा दिखाई दे रहा है। गौरीगंज नगरपालिका में रेलवे स्टेशन के पास केवल जलते हुए आला वही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भीषण ठंड में बच्चों को स्कूल आने जाने से भी मनाही कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे ने रेल के पहियों को भी थमा दिया है। कई जगह ट्रेन रुकी हुई दिखाई दी। विजिबिलिटी काफी कम देखी गई और लोगों को अपनी गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 156 अंक की तेजी के साथ 71,492 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी में भी 56 अंक की तेजी रही। ये 21,497 के स्तर पर रही। आपको बता दें कि शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। डीप फेक वीडियो को लेकर सरकार ने 26 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें उनसे डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैलने वाले गलत इंफॉर्मेशन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यूजर्स को आईटी नियमों के तहत बैन कंटेंट न दिया जाए। एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे डायरेक्टर जेपी दत्ता ने उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में स्पॉट किया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका दिया। इससे पहले 2 साल तक कई डायरेक्टर्स उन्हें रिजेक्ट कर चुके थे। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। हालांकि कई दर्शकों ने इसे जमकर क्रिटिसाइज भी किया है। अब हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में संदीप के भाई प्रणय ने बताया कि इस फिल्म के थप्पड़ सीन में परफेक्शन पाने के लिए एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर को 20 से 25 बार थप्पड़ लगाए थे। टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट और झगड़ों के चलते चर्चा में बना हुआ है। हालांकि ये शो टीआरपी के मामले में कोई खास कमाल नहीं कर पाया है। शायद यही वजह है कि 5 सालों में पहली बार शो को एक्सटेंड किए बिना तय समय पर ही उसे खत्म कर दिया जा रहा है। हाल ही में बिग बॉस के खबरी पेज द्वारा शो को दिखाया गया है। क्रिसमस के मौके पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने फैंस को एक प्यारा सा तोहफा दिया। इस दौरान कपल ने अपनी बेटी राहा को पहली बार मीडिया से रूबरू कराया। हालांकि इंटरनेट पर एक फैन दावा कर रहा है कि इस दौरान जो हेयर क्लिप राहा ने अपने बालों पर लगाया है वो फैन से ने गिफ्ट किया है। सलमान खान 58 साल के हो गए। वो पिछले 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है, लेकिन ये साल उनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन दोनों ही कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। इस साल सलमान की फिल्मों पर 425 करोड़ रुपए का दाव लगाया गया था और बदले में फिल्मों में 648.44 करोड़ का कलेक्शन किया।